संजय कुमार एक ऐसा नाम जो बहादुरी का प्रतीक है। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हुआ था। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वो इंडियन आर्मी में शामिल हुए। कुमार जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन का हिस्सा बने, जो अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने हुक्म को निखारा उस दिन की तैयारी करते हुए जब उन्हें अपने देश की रक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कुमार की ट्रेनिंग और समर्पण का इम्तिहान जल्द ही होने वाला था। साल था 1999 और कारगिल युद्ध ने पूरे देश पर एक लंबी छाया डाल दी थी। पाकिस्तान ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर घुसपैठ की थी, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा था। कुमार और उनके साथी सैनिकों को उस खतरनाक युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया, जो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उन्हें क्या पता था कि वो भारतीय सैन्य इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने वाले हैं। पॉइंट 1475 की लड़ाई कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह जगह, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग ईगे के ऊपर स्थित थी, पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी किलेबंदी की गई थी। दुश्मन ऊंचाई पर होने का फायदा उठा रहा था और भारतीय सैनिकों पर लगातार गोलाबारी कर रहा था। छोटी पर कब्जा करने की हर कोशिश का सामना भयंकर प्रतिरोध से हुआ। संजय कुमार, जो उस समय एक युवा राइफलमैन थे, इस चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए तैनात टीम का हिस्सा थे। चढ़ाई कठिन थी, हवा पतली और बर्फीली थी। जैसे ही वे चढ़ाई कर रहे थे, दुश्मन ने गोलियों की बौछार कर दी, जिससे भारतीय सैनिकों को नीचे छिपना पड़ा। हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही थी और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। यह साहस की उस परीक्षा की घड़ी थी जब संजय कुमार की बहादुरी चमक उठी। जब उनकी कंपनी को दुश्मन की गोलियों ने रोक दिया, संजय कुमार को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। दुश्मन का मशीन गन पोस्ट, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर था और अच्छी तरह से सुरक्षित था, भारी नुकसान पहुंचा रहा था। वह जानते थे कि जब तक इसे नष्ट नहीं किया जाता, उनका मिशन विफल हो जाएगा। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने खुद पहल करने का फैसला किया। अपने ऊपर से गुजर रही गोलियों की बौछार को नजरअंदाज करते हुए कुमार दुश्मन के बंकर की ओर दौड़े। वह चट्टानी इलाकों को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए अविश्वसनीय फुर्ती के साथ आगे बढ़े। दुश्मन उनके साहस से हतप्रभ हो गया और उसने अपना पूरा ध्यान उनकी ओर केंद्रित कर दिया। फिर भी कुमार आगे बढ़ते रहे। उनके साहस को उनके साथियों और उनके देश के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से ताकत मिल रही थी। भाग 4, विपरीत परिस्थितियों पर विजय, दुश्मन के गढ़ पर कब्जा। जैसे ही वह दुश्मन के बंकर के करीब पहुंचे, कुमार को गोली लग गई। एक गोली उनके सीने से और दूसरी उनके हाथ से होकर निकल गई। दर्द असहनीय था, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। वह जानते थे कि वह गिर नहीं सकते। अपनी आखिरी ताकत के साथ उन्होंने बंकर में ग्रेनेड फेंके, जिससे मशीन गन की गोलियां शांत हो गईं। दुश्मन के सैनिक, जो अचानक हुए इस हमले से हक्के बक्के रह गए थे, अपने बंकर से बाहर निकले। कुमार ने अपने घावों के बावजूद उनसे हाथों हाथ मुकाबला किया। वह घायल शेर की तरह लड़े। उन्होंने 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और बाकी को भागने पर मजबूर कर दिया। उनकी बहादुरी के इस निस्वार्थ कार्य ने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। भाग 5, एक देश का गौरव, सम्मान और परमवीर चक्र। पॉइंट 873 की लड़ाई में संजय कुमार की असाधारण बहादुरी किंवदंतियों का हिस्सा बन गई। उनके साहसी हमले, विपरीत परिस्थितियों में उनके अटूट हौसले और अपने साथियों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने पूरे देश को प्रेरित किया। वह साहस और बलिदान के प्रतीक बन गए। उनके अद्वितीय पराक्रम के लिए संजय कुमार को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका वीरता पुरस्कार प्रशस्ति पत्र साहस की एक गाथा की तरह है, एक ऐसे सैनिक की अदम्य भावना का प्रमाण जिसने अपने जीवन से ऊपर अपने कर्तव्य को रखा। वह एक हीरो बनकर घर लौटे। उनकी छाती देश के सर्वोच्च सम्मान से सुशोभित थी। भाग 6, एक अमर विरासत, संजय कुमार की अदम्य भावना। संजय कुमार की कहानी आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनकी निस्वार्थता, उनका अटूट साहस और अपने कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण महत्वाकांक्षी सैनिकों के लिए एक मिसाल और हमारे सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। वह उन मूल्यों के एक चमकते हुए उदाहरण के रूप में खड़े हैं जिनका भारतीय सेना प्रतीक है। युद्ध के बाद भी कुमार ने उसी जोश और समर्पण के साथ अपने देश की सेवा जारी रखी। उन्हें सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया और बाद में उन्हें मानद कैप्टन रैंक से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि असली हीरो पैदा नहीं होते हैं,
बल्कि विपरीत परिस्थितियों की आग में तपकर बनते हैं। साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट देशभक्ति के प्रतीक के रूप में संजय कुमार की विरासत हमेशा भारतीय इतिहास के पन्नों में अंकित रही।